हर चीज़ों में इतना उलझा दिया है कि वो आटे, चीनी, चावल, बिजली, गैस के लाइनों में लग गई है। वो अपने काम कर रहे जा रहे हैं। तैयब रजा एर्दोगान यहाँ पैदा नहीं हो सकता, खुमैनी पैदा नहीं हो सकता। अच्छे लोग होंगे तो अच्छे लोग पैदा होंगे ना, हम लोग बुरे हैं। हुकूमत को बोले कुछ ऐसा करें भाई, अगर भूखा मारना है तो एक दफ़ा कुछ कर दे, मर जाएगा इंसान। बाहर मुल्क जाए, यहाँ जॉब बिल्कुल भी नहीं है। मैंने हर जगह हर इदारों में अपनी CV डाली हुई है, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया है। अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं कर रहे। अब किसी चीज़ में कमी लाएं, ये नहीं लाए, सिर्फ हमारे ऊपर ही लादे जा रहे हैं कि गरीब के ऊपर बोझ, गरीब के ऊपर बोझ। 2-3 बच्चे मैं सोचता हूँ कि दवाई है, बीमारी है, पढ़ाई है, लिखाई है, बहुत बुरा हाल कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में महंगाई की, उस महंगाई की नहीं जो हो चुकी है, बल्कि उस महंगाई की जो आने वाले दिनों में आवाम पर बोझ की सूरत में डाली जाएगी। 170 अरब रुपए के तकरीबन टैक्सेस लगाए जाने वाले हैं आवाम पर। गैसेस, बिजली और जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उन सब पर कीमतें बढ़ने वाली हैं। आवाम की क्या राय है, आवाम की बर्दाश्त कितनी है, आवाम क्या सोचती है, आवाम का क्या लाहे अमल है, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। वक्त के साथ साथ मुश्किलात चूँकि बढ़ती जा रही हैं, अब बताया जा रहा है कि मज़ीद टैक्सेस आ रहे हैं, मज़ीद आवाम पर बोझ आएगा, क्या कहेंगे? नहीं तो टैक्सेस तो चले आवाम पे डाल दे, अपने ऊपर ही तो करे, अपनी तो मराद कम करे, या ऐसे अपनी मतलब आवाम पे हर चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें उनको भी देखनी चाहिए, या तो फिर आवाम को एक बार निकलना चाहिए। हर चीज़ों में इतना उलझा दिया है कि वो आटे, चीनी, चावल, बिजली, गैस के लाइनों में लग गई है। वो अपने काम कर रहे जा रहे हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है, और अब महीने नहीं, पहले तो महीने में होता था, अब तो हर हफ्ते, हर 2 दिन बाद जो है हर चीज़ में दाम इतने बढ़ चुके हैं ना कि बहुत मुश्किल हो गया अफोर्ड करना। क्या जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है वैसे आमदनी बढ़ी? नहीं, बेसिक चीज़ें ना वो तक इतनी महंगी हो गई हैं, बच्चों के दूध है, मेडिसिन है, हर चीज़ में इतनी कीमत बढ़ा दी गई है कि बहुत परेशानी शुरू हो गई है। मैं ये कह रही हूँ कि बहुत महंगाई है, कम होना चाहिए। लोग गोश्त खाने के लिए तरस रहे, हम तो थोड़ा बहुत खा भी लेते बेटा, गरीब आदमी तो बिल्कुल ही इससे वो हो गया है, परेशान है। तो हुकूमत को बोले कुछ ऐसा करें भाई, अगर भूखा मारना है तो एक दफ़ा कुछ कर दे, मर जाएगा इंसान। और हमारे इलाके में तो गैस आता ही नहीं है, एक हम उससे बहुत परेशान हैं। गैस आती नहीं है और गैस का बिल बहुत बढ़ा दिया है। बताओ क्या करेगा इंसान, पर खाना खाएगा, बिल देगा। बस बेटा बोलो कुछ करे हुकूमत को। आंटी आप बोले। हाँ भाई, हुकूमत कुछ करे, वरना आप लोग हट जाए, सीट छोड़ दें। सर महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कि महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन हालात हैं क्या मुस्कुराने वाले? नहीं, हालात बिल्कुल मुस्कुराने वाले नहीं है। बहुत मुश्किल वक्त है ये। IMF का भी और बढ़ने वाला है, और अभी महंगाई होने वाली है बहुत ज़्यादा। इसी हवाले से हम निकले ना प्रोग्राम करने के लिए कि महंगाई वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, लोगों पर क्या बीत रही है, हम ये जानना चाहते हैं। लोगों पर यही है कि लोग अभी बस मुश्किलों से गुजारा कर रहे हैं। जो रोज़ का खाने वाला है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, रोज़ का खाने कमाने वाला है उसका बेड़ा गर्क। जो जॉब कर रहे हैं 30-35 हज़ार वाले, उनका भी गुजारा नहीं हो रहा है। 50 हज़ार वालों का थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है, वो भी गाड़ी फंस के चल रही है उनकी, कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं तो अभी खुद बैठा हूँ, सऊदी अरब से आके बैठा हूँ यहाँ पे, जॉब नहीं मिल रही है यहाँ पे। कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, जो हालात चल रहे हैं इधर रहने का नहीं है। बस जिसके पास पैसे हैं वो बाहर निकले और कुछ भी करे। अच्छा, घर वालों के लिए कौन सा वाला बाहर निकले, घर से बाहर निकले या मुल्क से बाहर निकले? बाहर निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर मुल्क जाए, यहाँ जॉब बिल्कुल भी नहीं है। मैंने हर जगह हर इदारों में अपनी CV डाली हुई है, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया है। सर आप बताइए मुझे, महंगाई वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, और अब हम उस महंगाई की तो बात ही नहीं कर रहे जो पिछले हफ्ते में बढ़ गई, हम उसकी बात करें जो अगले हफ्ते में आने वाली है। यानी कि हर दिन नए इजाफे के साथ हुकूमत नए तरह से हमले कर रही है आवाम पर, क्या कहेंगे? ये जी, इस हुकूमत ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हम कारोबारी आदमी हैं, हमें तो काम करने ही नहीं दिया जा रहा है ना। रोज़ाना की बुनियाद पे रेट बढ़ रहे हैं चीज़ों के। इस पे हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे और क्या देंगे? हम पे ही सारे टैक्सेस लग रहे हैं, हम पे ही हर चीज़ लग रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। इससे अच्छा तो हम सारे कोरोना में ही काम कर रहे थे, रिलीफ तो था, हमें कुछ काम तो कर रहा था, काम थे यहाँ। अब काम भी ख़त्म हो गए और महंगाई इतनी उरूज पे हो गई है कि हम कुछ कर नहीं सकते। खुदकुशियों पे करने पे मजबूर कर रहे हैं ये लोग, और कुछ भी नहीं है।
अच्छा, ये वैसे क्या दावे हैं? हमने देखा है कि जो भी दावा किया जाता है, आवाम से वादा किया जाता है, उसके बिल्कुल बरक्स होता है। आई मीन महंगाई पे काम किया जा रहा है, लेकिन जिस डायरेक्शन का वादा किया गया था उस डायरेक्शन में नहीं। महंगाई पे काम हो रहा है, महंगाई बढ़ाने पे काम हो रहा है ना, महंगाई कम करने पे काम नहीं हो रहा है। अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं कर रहे, अपने रिलीफ, अपनी गाड़ियाँ, अपने वज़रा, कोई किसी चीज़ में कमी लाएँ, ये नहीं लाए, सिर्फ हमारे ऊपर ही लादे जा रहे हैं कि गरीब के ऊपर बोझ, गरीब के ऊपर बोझ, गरीब के ऊपर बोझ। तो भाई हम कितना करेंगे? तो सारा काम आवाम नहीं करना, तो अभी ये किस लिए आए? जाएं अपने घरों पे बैठे, यहाँ पे क्या करने आए? यहाँ पे ये हमारे सरों पे बिठा दिया ये फौज ने, ये क्या है किया है हमारे? कहाँ ले जाके छोड़ेंगे ये आवाम? ये हमें कब्रों में उतारेंगे और क्या करेंगे? फिर अकेले ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई कसर इसके बाद बाकी रह नहीं गई है। आवाम क्या कह रही है आप जान रहे हैं, आपके ख्यालात भी हम नीचे कमेंट सेक्शन में पढ़ेंगे यकीनी तौर पर, और कुछ और लोगों से भी आगे चलकर प्रोग्राम में बात करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में महंगाई के हवाले से। महंगाई वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत बढ़ती जा रही है और बहुत बढ़ गई है, हमेशा की तरह अभी भी बढ़ रही है। आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने वाली है। 170 अरब रुपए बताए जा रहे हैं कि उसका बोझ जो है अवाम ही उठाई। जी, हमेशा से आवाम ने ही उठाया है। लेकिन आपको नहीं लगता, देखिए ना, हम जिन लोगों से बात करें इनमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हम नौकरियों की तलाश में, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, जहनी अजियत का इंसान शिकार होगा, तो ख़ुदकुशियों की जानिब या फिर तशद्दुद का शिकार नहीं होगी आवाम? बिल्कुल होगी, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। और कराची के लोगों के लिए तो नौकरियां ना पहले कभी थी ना अब हैं, और मुस्तकबिल में भी कभी कराची के लिए नौकरियां नहीं होंगी, कुछ भी कर लें। सर, महंगाई के हवाले से सवाल है हमारा आज, बढ़ती नहीं जा रही है कुछ ज़्यादा ही? देखें, महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि आपके जब हुक्मरान माशाल्लाह इतने अच्छे होंगे ना, तो महंगाई बढ़नी है। बजट इन लोगों से अगर बनाना है तो पेट्रोल से बनाना है, पेट्रोल की आमदनी करप्शन में यूज़ करनी है, करप्शन में यूज़ करनी है तो बचेगा क्या? कर्जा लेना है, कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा लेना है। जब ये तमाम चीज़ें कर्ज ही होनी है तो चुकाना तो आपने हमने। तैयब रजा बुर्दुगान यहाँ पैदा नहीं हो सकता, खुमैनी पैदा नहीं हो सकता। अगर ऐसी कौमें, मतलब अच्छे लोग होंगे तो अच्छे लोग पैदा होंगे ना, हम लोग बुरे हैं, जहर खाएं मर जाएं। बस आवाम का सबसे बेहतरीन हल ये, इमरान खान एक ईमानदार आदमी है, उसका सीता वाइट का केस हो या कुछ भी हो, वो सब एडमिट करके सज़ाएँ भुगतने के बाद तैयार बैठा है कि हाँ मेरी गलतियाँ थी, अब मैं सुधर गया हूँ, तौबा कर ली, अब आपके लिए आगे बढ़ूँगा। तो देख लें हर तरफ से टांगें खींच ली गई। आपको लगता है कि कौम इस नहज पर पहुँच चुकी है, बर्दाश्त इतनी ख़त्म हो चुकी है कि अब रोड्स पर निकलना चाहिए? नहीं, मैं कसम खुदा की सिर्फ ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे इंडिया छोटा सा हमला कर दे, ताकि एक जगह तो कौम होके निकले, उसी वक्त निकल सकती है, वरना ये जज्बात एहसासात इतने मर गए अवाम के कि ये ऐसे ही गुजारती है। बेशक अपने बच्चे भूखे मरते हुए देख रहे हैं, नहीं निकल रहे तो आप कब निकलेंगे? आटे के ट्रक के नीचे 3 बंदे मर गए। अल्लाह का वादा है रिस्क खिलाने का, जिसको कमाने की ज़रूरत नहीं है। आप आसाइश कमाने आई हैं, रिस्क अल्लाह दे रहा है, तो जो अल्लाह का वादा है वही आप उसके पीछे भाग रही हैं। सोचें ना आप कहाँ चले गए, किधर चले गए? दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब एक फैमिली का जो सरबराह है, कफ़ील है, वो पहले अपने बच्चों को फांसी देता है और फिर ख़ुद फांसी लगाता है और आवाज़ नहीं उठाता, अपने लिए बोलता नहीं है और घर से बाहर नहीं निकलता। ये एक जो हम जज्बाती कैफियत की बात कर रहे थे, एहसासात मरने की बात कर रहे थे, ये वो वाली कैफियत है। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर खड़े हुए हमारी बात सुन रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हम आपको शामिल गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमारी बात सुन रहे थे। मुझे बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बातें तो आपने तकरीबन सुनी ली है, महंगाई के वाले से बात कर रहे हैं हम। जी जी, महंगाई तो ज़ाहिर है कि महंगाई इतनी है कि हर ख़ास आम जो है न इसमें परेशान है, और ये है कि अपने अखराजात तक के वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो ये हुकूमत के जो मौजूदा हुकूमत है, जो ये अगर ये जितनी जल्दी इंतखाबात करा दे, जितनी जल्दी ये इलेक्शन करा दे, तो उतनी जल्दी ही मुल्क जो है वो बेहतर हो सकता है, स्टेबल होने की तरफ जाए। जी जी जी। तो ये हुकूमत जो है ना बिल्कुल यानी कि चोर हुकूमत बैठी हुई है, इस वजह से भी जो है कि वो, और इनको मालूम है इनका कि अंजाम क्या होने वाला है। ये तो कहते हैं हम आवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं। नहीं, आवाम की खिदमत इनसे हो ही नहीं पा रही, या इनमें वो गट्स ही नहीं है कि जो वो आवाम की खिदमत करें। जनाब, एक खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं करनी। कोई बात नहीं करनी? इतनी महंगाई है कि कोई बात ही नहीं करनी? महंगाई के हवाले से क्या बात करें, बहुत महंगाई है, कैसे गुजर बसर हो रहा है? बहुत मुश्किल है, बस आजकल खाना खाने तो बड़ी बात है।
मैं आवाम से यही पूछ रही हूँ कि अभी मज़ीद महंगाई होने वाली है अगले 1-2 हफ्ते के अंदर, हर दिन के हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं ना, फिर क्या कर सकते हैं? मैं आवाम से पूछना चाहती हूँ कि कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इतनी महंगाई और क्या कर सकते हैं आप बताएं। तो ये हल है कि जीना ही इंसान छोड़ दे, बस चल चले चले बर्दाश्त कर कर के जीना है या फिर अपने लिए? मसला देखें, मकसद कहने के एक आदमी की आवाज़ नहीं है ये, सब मिलके जब तक नहीं उठेंगे, इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो ये मसले का हल नहीं होगा। क्यों कि आवाम ही पिस रही है। अभी ये कल एक GST इन्होंने 1% बढ़ा दिया, किसके लिए बढ़ाया? गरीब आवाम के लिए। सरमाएदार को क्या नुकसान है? हुक्मरान को क्या नुकसान है? आप बताएं। कोई नुकसान नहीं है। क्यों कि 1% उन्होंने बढ़ा दिया, अब वो 10 रुपये की चीज़ को 20 रुपये करके बेच देंगे। उनको क्या है? उनको तो और प्रॉफिट मिलेगा। महंगाई करने का मकसद ही यही है कि आवाम खामोशी से ज़िंदा रहती रहे, मरती रहे और हम लोग अपने मामला जो है ना वो पूरे करते रहे। मैं एक प्रोग्राम कर रही थी, उसमें हजरत से मैंने पूछा कि भाई अगर आप एहतजाज की कॉल देते हैं, वो कह रहे हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, हम तो निकलेंगे बाहर। तो मैंने कहा आपका कारोबार मुतासर नहीं होगा, ठेला लगा के बैठे हैं आप। कहते हैं वैसे ही नहीं चल रहा बहन, तो बंद कर देंगे तो क्या होगा? हकीकत है, ये तो हकीकत बात है कि वाकई कारोबार और इतना हो गया, लोग बदजंद हो गए कि एक दिन तो ये जो बोलते हैं ना छोला फटकेगा ज़रूर। इंशाल्लाह ये बढ़ेगा और इंशाल्लाह ये आवाम के हुक्मरान के ऊपर ही आएगा। महंगाई के हवाले से हम सवाल कर रहे हैं, आवाम की वो वाला तबका नहीं जो अखबारों में स्केच बना हुआ आता है, गरीब, उसकी हड्डियाँ निकली हुई हैं, फटे बनियान, वो हमें चेहरों पर अब दिखाई देना शुरू हो गया आवाम का। बहुत ही ज़्यादा मायूस है आवाम, लेकिन बर्दाश्त कर रही है। कैसे कर रही है बर्दाश्त इतनी महंगाई? अब मेरे 2-3 बच्चे हैं, मैं सोचता हूँ कि कभी किसी के लिए दवाई है, बीमारी है, पढ़ाई है, लिखाई है, लेकिन बहुत बुरा हाल कर दिया है। कुछ ख़रीद नहीं सकते। घर में हफ्ते में 1 हंडिया पकड़ी है, 2 हंडिया पकड़ी है। अब हंडिया को देखें, किराए को देखें, बिजली को देखें, बिल को देखें, क्या देखें आप? अब रमज़ान में कैसे करेंगे जिसमें खाना भी है, अफ्तार भी है, बच्चों के कपड़े भी हैं, ईद भी है, अब कैसे करेंगे गुजारा? ये बताएं। बिल्कुल ठीक है। और जब दस्तरखान लगता है ना तो कोई नहीं चाहता कि दस्तरखान पर लवाजमात कम हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं ना वो रमज़ान की जो बरकतें, रौनकें हैं, उनको एंजॉय कर सकें। हुकूमत को चाहिए कि मैं रमज़ान जैसा महीना, बाबरकत महीना महंगाई लेकर ना आए, बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लेकर आए। अब ज़रा आप वो चीज़ें बाद में सोचते हैं और आप परेशान पहले हो जाते हैं अपना बजट देखकर। गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और नहीं, हुकूमत को फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए ये। लेकिन ये तो कहते हैं हम बैठे हैं और आवाम की खिदमत करने के लिए बैठे हैं। अरे पागल बना रहे हैं। कहते हैं जब तक आवाम की नैया पार नहीं कराएंगे हम नहीं जाएंगे। नैया पार कराएंगे या डुबोएंगे ये तो अल्लाह जानता है। पार कराने वाले हालात लगते तो नहीं है। अज़ाइम इनके नहीं, हमें तो डूबते हुए महसूस होती है कश्ती। अच्छा मुझे बताएं, ये तो छोड़ने के लिए अपनी कुर्सी तैयार नहीं है, मुझे ये बता दें कि आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को बाहर निकल जाना चाहिए। बाहर, घर से बाहर निकलना चाहिए या मुल्क से बाहर? नहीं, घर से बाहर निकलें और पूरी अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि हुकूमत को गिराएं, हटाएं इसे। बहुत हो गई बस, अब बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है। जो मुल्क में रहते हैं उनको घर से बाहर निकलना चाहिए। और क्योंकि जितना बड़ा तबका पाकिस्तान में पिछले साल बैरून मुल्क गया है, नौजवानों का पढ़ा लिखा तबका, तो इसका मतलब ये है कि लोग अपना मुस्तकबिल डबो रहे हैं ये लोग अपने मुल्क को इस तरह। यहाँ के जो अवाम जो पढ़ लिख रहे हैं वो सब इसीलिए बाहर भाग रहे हैं कि यहाँ मुल्क में है ही नहीं कुछ। बाहर इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ जाके तो शायद कुछ उन्हें मिल भी जाए, यहाँ रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। एक शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, कई सारे शहरी हैं, ख़रीदो फरोख्त हो रही है यहाँ पर, दाल चावल इसके भाव-ताव हो रहा है। अंकल से जान लेते हैं कि अंकल आपको यकीनन ख़रीदारी तो दुकान पर लेकर आई है, लेकिन क्या जेब वो तमाम चीज़ें ख़रीदने की इस्तिताअत रखती है जो हम पहले 1 साल 1.5 साल पहले ख़रीद पा रहे थे? 1 साल 1.5 साल तो बहुत दूर की बात है बेटा। मैंने ये चावल जो 2 महीने पहले 180 में ख़रीदे थे, अभी ये 280 के। 1-1.5 साल पहले की तो बहुत पुरानी बात है। ये 2 महीने पहले मैंने 180 में लिए थे और अभी ये 280 के। बहरहाल महंगाई तो है, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, दुआ के अलावा हमारे पास कोई हथियार नहीं है। अंकल तो दुआ तो करनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी तो बताया गया है कि कोशिशें भी तो करनी चाहिए। बेटा सबको निकलना चाहिए, सब निकलेंगे तो कुछ होगा, वरना इस तरह से 1-1, 2-2 लोग से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, बात अनोखी बात यह है, मैं 2-4 लोगों से ये बात कर चुकी हूँ, जैसे आपने कहा ना कि निकलना चाहिए, सब ने कहा है कि निकलना चाहिए,
तो आप निकलते क्यों नहीं हैं? क्योंकि कोई नहीं निकलता, मेरे अकेले निकलने से क्या होगा? लेकिन आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सारे लोग हैं। हम निकलेंगे तो सब, लेकिन यकजा नहीं है ना। हाँ, यकजा नहीं है। एक को मुश्किल आती है, बस वही पार्टी निकलती है। बात ये कि सब निकले ना, अगर हम सोचें कि सबके लिए परेशानी है ना, तो जब मिल के काम होता है तभी कुछ होगा। फ़ौरन सब कुछ अच्छा इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा अंकल, मौजूदा हुकूमत तो ये वादा नहीं करके आई थी कि हम रिलीफ फराहम करेंगे, ये कैसे वादे हैं जो किए जाते हैं तो बिल्कुल उसका बरअक्स किया जाता है? ये सब पॉलिटिकल बातें हैं और इतनी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा। इतना मुझे पता है कि महंगाई, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रोज़ाना बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कम हुआ है, रोज़ाना बढ़ता ही जा रहा है। टीवी खोलो तो टेंशन। तो पब्लिक को इन कामों में उलझाया हुआ है। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कचरा कुंडी है, ट्रैफिक जाम है। पब्लिक को इन कामों में उलझाया हुआ है। पब्लिक क्या निकलेगी? पब्लिक बेचारी अपनी परेशानियों में उलझी हुई है, तो पब्लिक क्या निकलेगी? किसके पास इतना टाइम है, किसके पास इतना पैसा है? तो वी कांट अफोर्ड दिस। ये जो चावल मैं आज ख़रीदने आया हूँ, 2 महीने पहले मैंने 180 में लिए थे। अभी मैं जब लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो लोगों के मसाइल हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं और हमारा प्रोग्राम तो इख्तिताम को पहुँच गया है। तो हम ये करते हैं आपके लिए कि इस प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन इसी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह कमिंग वीक में आपके सामने पेश करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिए और अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं, अपने इलाके बुलाना चाहते हैं, तो वो लिख दीजिए, ख़यालात का इजहार कीजिए, हमारे डी चौक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए और लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाएँगे। अगले एपिसोड में हमारे साथ रहिए।